खबर आ रही है बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। ये उनका सरकारी आवास दुर्वस्थ तो देख सकते हैं और आवास के भीतर जो है वो ईडी के अधिकारी मौजूद है, कागजात खंगाल रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। पूरा मामला ट्रांसफर, पोस्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि सिर्फ यही आवास नहीं बल्कि अंबा प्रसाद के इस सरकारी आवास सहित तो उनके जान पहचान वालों के कुल 17 ठिकानों पर इस तरह से छापेमारी चल रही है। जी हाँ, कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की दबिश, 2 गाड़ियों से यहाँ पर ईडी के 4 अधिकारी सुबह पहुँचते हैं और छापेमारी में जुट जाते हैं। रांची की अगर बात करें तो यहाँ पर दुर्वासित उनके आवास के अलावा उनके करीबी माने जाने वाले जो हजारीबाग में रहे, काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं सीओ के अंबा प्रसाद से, उनके भी ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। और जो अभी तक बातें खुलकर सामने आई उसमें 20 लाख सीओ के घर से बरामद भी किए गए हैं। तो ये यहाँ की भी बड़ी खबर 17 ठिकानों पर। इसके अलावा अंबा प्रसाद के पिता और झारखंड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो ईडी के अधिकारी जो है वो आज कुल 17 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर अंबा प्रसाद से जुड़े हुए लोगों के घर छापा मार रहे हैं, कागजात खंगाल रहे हैं। पूरा मामला यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से निकलकर सामने आता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जिस आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है उस आधार में कितनी सत्यता है, किस हद तक यहाँ पर इनकी संलिप्तता रही है, और जिस सीओ के आवास से 20 लाख रुपए बरामद किए जाने की बात अभी कही जा रही है उसमें क्या कुछ सच्चाई है, ये बातें अभी आज के छापेमारी के बाद पता चल पाएगा। क्योंकि सुबह से छापेमारी और छापेमारी कब तक चलेगी, कितनी लंबी चलेगी, यह कह पाना भी फिलहाल बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब तक जितनी भी छापेमारियाँ देखने को मिली है सुबह शुरू होती है और रात के 9-10 बजे तक खत्म होती है और छापेमारी के दूसरे दिन से ही एक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि होगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी ने एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में जो है वो गर्मी बढ़ा दी है। क्योंकि ठंड का मौसम जा चुका है और गर्मी आ रही है और इस खबर के साथ, उस छापेमारी के साथ एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। क्योंकि आरोप लगते आए हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उन पर वार करने के लिए इस तरह से ईडी जो है वो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करता है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं ईडी की छापेमारी में और एक बार फिर से ये छापेमारी। तो इस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आएंगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।